यहाँ पर मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि आखिरकार मोदी गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया और राहुल गांधी आपको आकर क्या दे देंगे, सभी जनता से मेरा प्रश्न है। मोदी जी पहले हमें कहते थे भाइयों और बहनों, मित्रों, अब कहते हैं परिवारजनों। देश जब ये 14 में आए थे उसमें जितनी कर्जा थी आज उतनी इनके आने से कर्जा कम हुई कि बढ़ गई। मैं यहाँ पे युवाओं से पूछना चाहूंगा कि आखिर मोदी गवर्नमेंट ने क्या दिया और राहुल गांधी ने क्या दे दिया। मोदी जी कुछ नहीं दे पाए हैं अभी तक। खाली जो पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा वो विकास की बात करेगा। मोदी जी जो है हम समझते हैं पढ़े लिखे नहीं है। राहुल गांधी पढ़ा लिखा है, वो जो है विकास करेगा और राहुल गांधी को ऐसा युवाओं का जो है सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी पढ़े लिखे के बावजूद बीजेपी ने उनको पागल घोषित करके रखा। सारा पैसा जो है उनका पागल है। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि पागल कहने वाला सही हो। पागल कोई पढ़े लिखे आदमी को वही कह सकता है जो खुद पागल हो। अब पागल के लिए ये जरूरी नहीं है वो पागल खाना रांची हॉस्पिटल में हो, रोड पर भी टहलते रहता है। इसीलिए उससे आपको बचते रहना होगा। रही देश चलाने की बात, तो ये कर्ज लेकर के देश चला रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं और वाहवाही ले रहे हैं। इनका उम्र 73 साल हो गया, से 60 में लोग कहता है कि 60 आ गया, लेकिन बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है, बिल्कुल 100%। ये बहुत खुशी की बात है। 73 साल उम्र हो गया, इनके पार्टी के नियम के अनुसार 75 में विदाई हो जाती है। जैसे आडवाणी जी का हो गया, मुरली मनोहर जोशी का हो गया। तो क्या हम प्रधानमंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि 75 के बाद ये नियम में बदलाव या जोगी जी को अपनी सत्ता उनके हाथ में देंगे? में आपकी क्या राय है? क्योंकि आज जैसे अंकल जी ने कहा, क्या मोदी गवर्नमेंट हमारे लिए देश के लिए ज्यादा फायदेमंद है या फिर राहुल गांधी जाकर के आगे ज्यादा तरक्की देंगे हमारे देश के लिए, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे? राहुल गांधी तो हिंसा का मतलब पता नहीं है। राहुल गांधी तो पप्पू है, देश ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आप जो है पप्पू के जैसा भाषा, कुली धोने से वोट मिलता है क्या? जो नाटक कर रहा है, जो ड्रामा कर रहा है, उससे वोट मिलेगा क्या? इस पार्टी सरकार जो बनती है बहुत फूल से सिंचाया है। मोदी जी ने जितना काम किया है आज पूरे दुनिया में उसका नाम ले रहा है। आज फिलिस्तीन, आज इजराइल मोदी को मानता है कि पंचायती। लेकिन यहाँ पे फिलिस्तीन इजराइल माना, लेकिन मणिपुर पर आज तक किसी ने बात नहीं किया। मोदी गवर्नमेंट के किसी भी नेता ने मणिपुर जैसे कांड में, जहाँ पे महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता हुई, उनके साथ बलात्कार हुए, घर जलाए गए, आज तक कोई भी यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट के किसी नेता ने आज तक मणिपुर के ऊपर आप बताइए क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। हमारा गृह मंत्री सबसे कितने पढ़े लिखे आप ये बताइए। जितना हम पढ़े लिखे हैं, अगर हम संसद में चर्चा से भागते हो। देखिए, अगर आप पढ़ाई लिखाई की बात करना चाह रहे हैं कि पढ़ लिख के मीडिया बने हैं, तो मेरा और आम जनता का, भारत का अब यही डिमांड है कि एक डिग्री होना चाहिए, प्रधानमंत्री का भी, कानून मंत्री का भी, स्वास्थ्य मंत्री का भी और राष्ट्रपति का भी। क्योंकि इससे ना देश का जो युवा है और देश का जो भविष्य है ये खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है। तो मनमोहन सिंह के पास भी था, तो कितना काम कर दिया। अच्छा, तो केजरीवाल के पास भी है। मनमोहन सिंह नहीं करने क्या दिया? इस बात से अमित कुमार ने मनमोहन सिंह बहुत काबिल नेता थे, बहुत काबिल प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी कैबिनेट के हिसाब से काम करने नहीं दिया गया। उस समय मनमोहन सिंह जो भी राय देते थे
उस पे उनकी जो स्टैंप लगती थी वो सोनिया गांधी की लगती थी। उसके बाद दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है। और ये बात तो सही है, आपने जो पढ़े लिखे की बात बोले हैं, पढ़े लिखे की बात बोले हैं, ये कहाँ की पढ़ाई है? ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ करके और लोकसभा में आंख मारते हैं और फ्लाई किस देते हैं। ये कौन सी काबिलियत है पढ़ाई की? ऐसे को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री पत्रकार साहब महोदय, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्यों नहीं बता रहे? 9 साल में देश के अंदर इतना काम हुआ है, जिसने 75 साल से देश को लूटने का काम किया है। आप गाँव में जाकर देखिए क्या स्थिति थी, गाँव के अंदर शौचालय नहीं था, देश के अंदर हाईवे नहीं था, देश के अंदर हाईवे नहीं था, शौचालय नहीं था। भैया मैं गाँव से हूँ और मेरे मिट्टी का घर था, मेरे घर बने पक्के, मेरे लैट्रिन बाथरूम कच्चे थे, वो बने हैं। इलेक्ट्रिक आई है बिना पैसा का, एक भी पैसा नहीं देना पड़ा इलेक्ट्रिक बोर्ड में, ठीक है। लेकिन जो आपका घर बना है उसमें आपने अपनी मेहनत की कमाई लगाई है या फिर नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से जाकर पैसा लेकर के? भैया उनके स्कीम की तरह वो इस तहत ही मिला है। हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके 20 रुपया देकर एसी बस में जाते हैं, लेकिन सीट नहीं मिलता है। केजरीवाल की ये देन है। जो लेडीज 20-20 हजार 50-50 हजार कमाती है वो फ्री में जाते हैं, और जो बुजुर्ग चलने जाते हैं वो किराए लेके जाते हैं, ठीक है, वो किराए लेके जाते हैं। वालों का किस्मत अच्छा है। जहाँ देखा तबाह पड़ा तो वहाँ बिता अरविंद केजरीवाल सो रहा है। स्कूल था, स्कूल रहने से इसको पूछा क्या होता है, ये देखने की बात है। कितनी नया हॉस्पिटल बनाया, नया कितने कॉलेज बनाया, ये भाई साहब बता दे। हमारा और एक चीज अभी सारे इसमें खुलासे हुए हैं। कुछ 3800 पब्लिक आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए जिसकी जो क्वालिफाइड नहीं है, 3800 ऐसे आदमी जो क्वालिफाइड नहीं है, उनको 1-2 लाख रुपया हर महीने दे देकर केजरीवाल ने 500 रखे थे। ऐसी कोई मुख्यमंत्री जो अपने प्रचार के लिए हर 3800 आदमी को 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया, जिसकी काबिलियत नहीं है। बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ दो पहलू। आपको भाई साहब पूछा मोदी ने कितना काम किया, भाई साहब कितना था, एयरपोर्ट कितना था, ये भाई अगर बताने के लिए मान लो, बताइए, आप बताइए पहले क्या है, आप बताइए ना। मेरा सवाल नहीं था ये जो आप के बगल में आदमी था वो था ना, मोदी जी की सरकार ने बोला था, तब पब्लिक को सुनने की क्षमता रखे, एबीसी बन गया क्या? हमारा उससे मतलब नहीं है, आप बताइए। नहीं बोल रहे भाई, बता ही रहा होगा, बताने में आप लोकसभा में जो मैं कह रहा भाई साहब मोदी जी ने आए बोले थे मैं 370 को हटा दे, 370 हटा दिया। बोले थे राम मंदिर के कोर्ट के जरिए मैं मुद्दा सुलझा दूंगा, आते कोर्ट के मुद्दे सुलझा दिया। 3 तलाक बिल के मुद्दे को सुलझा दिया। जनधन योजना खाता खोल कर दिया 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को योजना तहत गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। 4 करोड़ लोग को आवास योजना के मकान दिया। कांग्रेस सरकार में सिलेंडर का रेट क्या था, अरब सिलेंडर का रेट। 2012 में रेणुका चौधरी ने लोकसभा में बोला था जो भारत की जनता इतना भी गरीब नहीं है तो 900 के सिलेंडर नहीं खरीद सकता। कितना सिलेंडर था 2012 में? आप रिकॉर्ड देकर बता दो, अगर पत्कार होगा नहीं। जब यहाँ पर कांग्रेस सरकार गिरी थी उस वक्त सिलेंडर का रेट क्या था, और जब इस देश का जहाँ पर 18% GDP लगी शिक्षा पे। आपने देखे कोरोना काल की बात कि हमारा महंगाई दर हर कंट्री से ज्यादा, विकास दर हमारा हर कंट्री से हमारा ज्यादा है। आपने कोरोना काल में देखे कितना हुआ, क्या हल हुआ, कितनी महंगाई दर 20% महंगाई दर ऑल कंट्री का, कितनी कंट्री का बैंक डूब गया, कितनी नुकसान हुआ। आपकी जो बात है अभी कश्मीर से कन्याकुमारी को फायदा बना के दिया। GST से पहले वैट था,
आप जानते हैं व्याट पढ़े हैं ना, उसमें जीएसटी का टैक्स कितना था ये आप बता दीजिए। अभी सबसे कम जीएसटी के अंदर सबसे जो है ना पैसा वो कितने है ये मेरे को बता दीजिए। अभी पता है सबसे कम कितने का लगता है जीएसटी? 28%। और उस समय में व्याट के समय में सीएसटी अगर पढ़े होंगे कौन, मेरा 2 अटेम्प्ट सीए का क्लियर है, समझ गए। मैं अभी ट्रेडिंग का काम करता हूँ, मैं दुनिया के 5 देशों में मैं घूम रहा हूँ। हमसे पूछिए ना क्या है सीएसटी 32% लगता था, किसी को पता है? आपको पता? आप तो कांग्रेस के समय में पढ़े लिखे होंगे, आपको तो पता होगा व्याट के बारे में। व्याट कितना परसेंट लगती थी, अभी जीएसटी कितना परसेंट लगती है? 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में डंका किस सरकार, 5 राज्यों में किस सरकार का डंका बजेगा? काम करेगा भाई साहब। मोदी करने से अगर चुनाव जीत जाते तो दिल्ली में सरकार उठन गया। दिल्ली में 3 बार पूरी तरीके से बीजेपी हारी। और एमसीडी में बात कर रहे हैं, दिल्ली की जनता जितनी कदली बात से प्यार किया उतनी लोकसभा के 7 सीट की 7 सीट जीत के बीजेपी को झोले में डालने का काम। लेकिन एमसीडी हार गई ना, 7 सीट की 7 सीट मोदी के फेस पे जीती। मोदी के फेस पे चुनाव, मोदी मैं कहना चाह रहा हूँ एमसीडी का 15 साल से बीजेपी राज कर रहे थे। बीजेपी को एमपी में 120 सीट से ज्यादा कांग्रेस सरकार जीत रही है। वहाँ पे कितनी सीट चुनाव है? विधानसभा कितनी सीट है वहाँ पे? 30 सीट है। कितनी सीट लगी केजरीवाल? क्या केजरीवाल? हाँ केजरीवाल छोड़ो ना, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई है। अरे यार छोड़ो ना, वो सपोर्ट करेगा भाई साहब, केजरीवाल सपोर्ट करेगा। लोकसभा में 7 लोकसभा के जीते हैं ना, 7 क्या क्या काम किए हैं बताओ, काम बताओ। दिल्ली एक स्टेट है जो कैपिटल राज्य है, यहाँ पे हर कंट्री के लोग दूतावास है, हर कंट्री के यहाँ पे जितना भी उंगली पर गिन के बता लो यार, कितनी कौन समाज में सरकार को पता था, कितने आपको था, कितनी था? अरे चिल्ला रही है यार, देश के असली मुद्दे जानने हैं तो हम जैसे होने वालों को पूछो। ये हिंदू बनाएंगे, ये संस्कृति बनाएंगे, ये कांग्रेस का 70 साल गिनाएंगे, ये कांग्रेस के 7 साल गिनाएंगे, अपने 9 साल में काम करेंगे, वो नहीं गिना पाएगा, ये काम नहीं गिना पाएगा। विश्व में